नमस्कार, मनिंदर साइंस स्कूल की ऑनलाइन क्लास में एक बार फिर से आपका हार्दिक स्वागत है। कल देखो हमने भील जनजाति के बारे में पढ़ा था। भील जनजाति क्या है, इसका शाब्दिक अर्थ क्या है, इसके जो कौन कौन से क्षेत्रों में निवास करते हैं उसके बारे में आज पढ़ेंगे, और ये किस प्रकार से इनके जो शारीरिक संरचना है उनके बारे में हमने अध्ययन किया था। आज हम पढ़ेंगे देखो भील जनजाति का निवास क्षेत्र के बारे में। भील जनजाति का निवास क्षेत्र कि कौन कौन क्षेत्रों में निवास करती है, सभी चीज़ें उसी प्रकार से पढ़ेंगे जैसे हमने एस्किमो और बुशमैन जनजाति के बारे में अध्ययन किया था। उसी प्रकार से इसमें भी हमने इसके निवास क्षेत्र के बारे में कि भील जनजाति जो भारत की एक प्रमुख जनजाति है उसके बारे में हम अध्ययन कर रहे हैं। तो वो कहाँ कहाँ भारत में निवास करती है। तो भारत में देखो, अगर वैसे हम सामान्य तरीके से या सामान्य दृष्टि से इसको देखें तो भील जनजाति दुर्गम व निर्जन पहाड़ी क्षेत्रों में या पर्वतीय क्षेत्रों में निवास करने वाली एक जनजाति है। दुर्गम है जहाँ से आसानी से जाया नहीं जा सकता, निर्जन है जहाँ पे कोई अन्य लोग निवास नहीं करते, उन क्षेत्रों में भील जनजाति क्या करती है, निवास करती है। तो पहला तो इसमें है सामान्य कि आप कहाँ निवास करती हैं, दुर्गम में वह निर्जन पर्वतीय क्षेत्रों में, पर्वतीय क्षेत्रों में दुर्गम व निर्जन पर्वतीय क्षेत्रों में क्या है, निवास करने वाली ये क्या है, जनजाति है। इसके बाद में आता है इसकी देखो राज्य के बारे में पूछे, अगर राज्य विशेष में पूछे कि कौन कौन से राज्यों में भारत में भील जनजाति निवास करती है, तो भारत के 4 राज्य हैं जिसमें राजस्थान, इसके अलावा मध्य प्रदेश, इसके अलावा गुजरात और महाराष्ट्र, 4 राज्यों में क्या है, निवास करने वाली जनजाति है। पहला इसमें आता है देखो राजस्थान, दूसरा इसमें आता है मध्य प्रदेश, इसके बाद में गुजरात और चौथा आता है इसमें महाराष्ट्र। इन 4 राज्यों में क्या करती है, भील जनजाति पाई जाती है, भील जनजाति निवास करती है। ठीक है, जिसमें राजस्थान है। अब राजस्थान में देखो भारत में तो 4 राज्य हैं, इन 4 राज्यों में निवास करती हैं। लेकिन इन राज्यों में भी देखो अलग अलग, जैसे राजस्थान के बारे में देखें, राजस्थान में 33 जिले हैं, तो उनमें कौन कौन से जिलों में निवास करती है या कौन कौन क्षेत्रों में निवास करती है। तो पहला इसमें आता है राजस्थान में। तो राजस्थान में देखो कहाँ निवास करती है, डूंगरपुर। राजस्थान में कहाँ निवास करती है, डूंगरपुर, बांसवाड़ा, यानी जो हमने पढ़ा था देखो यहाँ पे दुर्गम व निर्जन पर्वतीय क्षेत्रों में। तो राजस्थान में जिन क्षेत्रों में क्या है, पर्वतीय श्रृंखला या अरावली पर्वतमाला या पर्वत श्रृंखला अधिक है, उन क्षेत्रों में क्या करती है, भील जनजाति निवास करती है। तो यहाँ पे देखो डूंगरपुर है, बांसवाड़ा है, एक इसमें आता है उदयपुर है और भीलवाड़ा। डूंगरपुर, बांसवाड़ा, उदयपुर, भीलवाड़ा और इसमें आता है चित्तौड़गढ़। इन जिलों में निवास करते हैं राजस्थान में, डूंगरपुर में, बांसवाड़ा में और उदयपुर में और भीलवाड़ा में और चित्तौड़गढ़ में क्या है, भील जनजाति क्या करती है, निवास करती है। मध्य प्रदेश में, तो मध्य प्रदेश में आता है धार, इसके अलावा आता है झाबुआ और रतलाम। धार, झाबुआ और रतलाम, इन जिलों में क्या करती है, मध्य प्रदेश में भील जनजाति क्या करती है, निवास करती है। इसके अलावा गुजरात आता है, गुजरात में पंचमहल और आती है वडोदरा। गुजरात में है पंचमहल और वडोदरा, इन क्षेत्रों में क्या करती है, भील जनजाति निवास करती है। और महाराष्ट्र में आती है औरंगाबाद, अहमदनगर, जलगांव, नासिक, पुणे। जिसमें औरंगाबाद है, अहमदनगर है, जलगांव है, नासिक है और पुणे, इनमें महाराष्ट्र में इन जिलों में क्या करती है, भील जनजाति निवास करती है।
तो यह भारत के बारे में पूछे तो भारत में देखो 4 राज्य हैं जिन राज्यों में भारत में भील जनजाति निवास करती है। और राज्य में अलग अलग क्षेत्रों में पूछे तो ये अलग अलग क्षेत्र हैं, राजस्थान के, मध्य प्रदेश के, गुजरात के और महाराष्ट्र के। 4 राज्य हैं और 4 राज्यों के अलग अलग क्या हैं, जिले हैं। इन जिलों में भील जनजाति निवास करती हैं, जिनमें क्या पाई जाती है, पर्वतीय क्षेत्र हैं। उन पर्वतीय क्षेत्रों में निर्जन व दुर्गम पहाड़ी क्षेत्रों में निवास करने वाली एक जनजाति है। ठीक है, अब देखो इन क्षेत्रों में जैसे हमने एस्किमो और बुशमैन के बारे में पढ़ा, उसी प्रकार से जिन क्षेत्रों में भील जनजाति निवास करती है उनका प्राकृतिक वातावरण कैसा है, प्राकृतिक वातावरण कैसा है, वहाँ पे भील जनजाति जहाँ पे निवास करती है उसका प्राकृतिक वातावरण कैसा है। तो उसमें देखो जलवायु कैसी पाई जाती है, मानसूनी जलवायु पाई जाती है। मानसूनी जलवायु कैसी पाई जाती है, मानसूनी, यानी भारत में, संपूर्ण भारत में देखें तो कैसी जलवायु पाई जाती है, मानसूनी जलवायु पाई जाती है। तो इस भारत के बारे में हम इस जनजाति के बारे में पढ़ रहे हैं, तो भारत में मानसूनी जलवायु पाई जाती है। इसके कारण जिन क्षेत्रों में भी जहाँ पे भील जनजाति निवास करती है उन्हें क्षेत्रों में जलवायु कैसी पाई जाती है, मानसूनी जलवायु पाई जाती है। जो मानसूनी वर्षा होती है, यानी वर्ष में लगभग 3 या 4 महीने क्या होती है, वर्षा होती है। बाकी ऋतुएं या बाकी समय क्या बीतता है, शुष्क बीतता है। कुछ क्षेत्र ऐसे हैं जिनमें क्या होती है, राजस्थान में जैसे वर्षा होती है शीतकालीन वर्षा, जिसे हम क्या कहते हैं, मावट कहते हैं, तो वो अलग है, वो कुछ क्षेत्रों में होती है, संपूर्ण भारत में नहीं होती है। लेकिन संपूर्ण भारत में जो वर्तमान में वर्षा हो रही है कैसी वर्षा है, मानसूनी वर्षा है। तो वहाँ पे जलवायु कैसी पाई जाती है, मानसूनी पाई जाती है। जिन क्षेत्रों में, एक देखो इसकी विशेषता है, जिन क्षेत्रों में भील जनजाति निवास करती है वहाँ पे कैसे वन पाए जाते हैं, 33% भूभाग पर क्या पाए जाते हैं, वन पाए जाते हैं। 33% भूभाग पे वन पाए जाते हैं कि जिन क्षेत्रों में भील जनजाति पाई जाती है तो वहाँ पे क्या है, प्राकृतिक वातावरण किसी प्रकार की वो क्या नहीं पहुँचाते हैं, क्षति नहीं पहुँचाते हैं, पेड़ पौधों को नहीं काटते हैं, उन्हीं क्षेत्रों में वो निवास करते हैं। और जिन क्षेत्रों में भील जनजाति निवास करते हैं वहाँ पे वन कितने पाए जाते हैं, 33% भूभाग पे क्या पाए जाते हैं, वन पाए जाते हैं। वर्षा यहाँ पे कि वर्षा वर्ष में लगभग 60 से 70 सेंटीमीटर होती है। 60 से 70 सेंटीमीटर औसत वर्षा यहाँ पे पाई जाती है। ठीक है, कि जिन क्षेत्रों में भील जनजाति निवास करती हैं तो वहाँ पे 60 से 70% या 70 सेंटीमीटर औसत वर्षा यहाँ पे होती है। तो यह है भील जनजाति का प्राकृतिक वातावरण, निवास क्षेत्र। और दूसरा है जिन क्षेत्रों में निवास करती है वहाँ का प्राकृतिक वातावरण। अब आगे देखो आते हैं इसमें आर्थिक क्रियाकलाप के बारे में कि भील जनजाति जो आर्थिक दृष्टि से हमने पढ़ा कि आर्थिक दृष्टि से क्या है, स्थायी कर सकें, लेकिन इसके अलावा स्थायी कर सके साथ साथ ये आर्थिक क्रियाकलाप और कौन कौन से आर्थिक क्रियाकलाप करते हैं। तो इसमें आता है आर्थिक क्रियाकलाप। आर्थिक क्रियाकलाप के बारे में, आर्थिक क्रियाकलाप में आता है कि आर्थिक क्रियाकलाप जिसमें क्या है, इनके आजीविका का मुख्य आधार क्या है, खाद्य संग्रहण। आर्थिक क्रियाकलाप में आजीविका का मुख्य आधार, आजीविका का मुख्य आधार क्या है, इनमें खाद्य संग्रहण, खाद्य, इसमें आजीविका का मुख्य आधार क्या है, खाद्य संग्रहण। इसके अलावा क्या है, आखेट। इसके अलावा क्या है, आदिम कृषि, आदिम कृषि। और एक इसमें आता है पशुपालन। ये इनके आजीविका का क्या है, मुख्य आधार है, यानी जीवन जीने का इनका क्या है, मुख्य आधार है। किस प्रकार से अपना जीवन व्यतीत करते हैं या आर्थिक दृष्टि से, यानी आर्थिक क्रियाकलाप कौन कौन से करते हैं, जिनसे इन्हें क्या है, भोजन है, वस्त्र है, धन है, जिनसे प्राप्त होता है, जिनसे अपनी जीवन चलाते हैं, जीवन निर्वहन करते हैं। तो उसमें क्या आता है, एक तो खाद्य संग्रहण कि खाने के लिए क्या है, संग्रहित करते हैं, जैसे शिकार करना है। ठीक है, इसके अलावा ये आखेट करते हैं, शिकार है, आखेट जो शिकार करते हैं। खाद्य संग्रहण इसमें वनों से जो फल फूल है, कंदमूल है, वो क्या एकत्रित करते हैं। इसके अलावा आदिम कृषि करते हैं, प्राचीन ढंग से। आदिम निर्वहन कृषि, निर्वहन कृषि का एक प्रकार है। आदिम जो अपने परिवार के यानी पुराने तौर तरीके से पुराने कृषि औजारों से क्या करते हैं, कृषि करते हैं। और एक इसमें क्या करते हैं, पशुपालन भी करते हैं। तो ये इनके क्या है, आजीविका का मुख्य आधार है। अब इनमें देखो आर्थिक क्रियाकलाप में पहला हम पढ़ेंगे आखेट के बारे में। आखेट, आखेट क्या है, आखेट के बारे में अध्ययन करेंगे। आखेट में ये लोग देखो क्या करते हैं, किसके द्वारा आखेट करते हैं, यानी शिकार किसके द्वारा करते हैं। तो ये लोग तीर कमान से शिकार करते हैं, तीर कमान से।
क्या करते हैं, शिकार करते हैं। तीर कमान के द्वारा इन लोगों के द्वारा क्या किया जाता है, शिकार किया जाता है। इसके अलावा यानी ये शिकार करते हैं तीर कमान से, जो जंगली पशु होते हैं तीर कमान से जंगली पशुओं का शिकार करते हैं, जंगली पशुओं का या जंगली जानवरों का शिकार करते हैं। इसके अलावा जो पुरुष लोग होते हैं, इसमें देखो महिला और पुरुष दोनों, स्त्री और पुरुष और बच्चे सभी इसमें शामिल होते हैं। इसके अलावा पुरुष जो लोग होते हैं, पुरुष जो होते हैं वो क्या करते हैं, तालाब से मछली पकड़ने का भी कार्य करते हैं। तालाब से मछली पकड़ना, तालाब से क्या करते हैं, मछली पकड़ने का कार्य भी किसके द्वारा किया जाता है, पुरुष लोगों के द्वारा क्या किया जाता है। किसमें, भील जनजाति में, जो तीर कमान से क्या करते हैं, जंगली जानवरों का शिकार करते हैं, और पुरुष लोग होते हैं वो क्या करते हैं, तालाब से मछली पकड़ने का कार्य करते हैं। इसके अलावा देखो हमने पढ़ा आदिम कृषि। वर्तमान समय में अगर भील जनजाति में देखें तो प्राचीन समय में देखो आदिम कृषि करते थे। वर्तमान समय में इन कार्यों को छोड़कर लगभग 80% भील लोग क्या करते हैं, कृषि कार्य में लगे हुए हैं। लगभग क्या है, 80% लोग क्या करते हैं, कृषि कार्य करते हैं। वर्तमान में 80% भील लोग क्या करते हैं, कृषि कार्य में संलग्न है, कृषि कार्य में संलग्न है या लगे हुए हैं। ठीक है, कि वर्तमान में जो तीर कमान वाले से जो शिकार जो किया जाता है तीर कमान से, उस शिकार को तथा पुरुष जो तालाब में मछली पकड़ते हैं उन कार्यों को छोड़कर वर्तमान में किसकी ओर अग्रसर हुए हैं, कृषि कार्य की ओर अग्रसर हुए हैं। लगभग वर्तमान में 80% भी लोग ऐसे हैं जो क्या करते हैं, कृषि कार्य करते हैं। अपने परंपरागत जो कार्य को छोड़कर वर्तमान में जो आदिम निर्वहन कृषि करते थे उसी प्रकार की कृषि है जो वर्तमान में जो प्रचलित कृषि है या कृषि कार्य उनके द्वारा किया जाता है। ठीक है, तो ये इनके बारे में है। जो क्या है, इसमें आता है आखेट के बारे में, आखेट। इसके बाद में दूसरा आता है इसमें कृषि। कृषि के बारे में आता है कि कृषि ये लोग करते हैं। देखो वर्तमान में 80% लोग क्या करते हैं, कृषि कार्य करते हैं। या वैसे कृषि के बारे में हम देखें तो देखो भील के द्वारा कितने प्रकार की कृषि की जाती है, 2 प्रकार की कृषि की जाती है भील लोगों के द्वारा। भील लोगों के द्वारा कितने प्रकार की कृषि की जाती है, 2 प्रकार की कृषि की जाती है। इसमें देखो कृषि कार्य है आर्थिक क्रियाकलाप में, तो इसमें भील जनजाति के लोगों के द्वारा कितने प्रकार की कृषि की जाती है, 2 प्रकार की कृषि की जाती है। जिसमें पहले आती है चिमाता, पहली कृषि है जिसको क्या कहते हैं, चिमाता। और दूसरी कृषि कौन सी है, दजिया। चिमाता और दजिया, यानी 2 प्रकार की कृषि की जाती है। कृषि कार्य के 2 रूप है, यानी अलग अलग प्रकार से करते हैं, तो उसके 2 रूप है। भील जनजाति में उस लोगों उन कृषि को क्या कहा जाता है, एक को चिमाता कहते हैं और दूसरी को क्या कहते हैं, दजिया कहते हैं। चिमाता है जो पहाड़ी क्षेत्रों में की जाने वाली झूमिंग कृषि, पहाड़ी क्षेत्रों में झूमिंग कृषि, जिसको है पूरी भारत में क्या कहते हैं, झूमिंग। जो स्थानांतरित कृषि है उसी को क्या कहा जाता है, झूमिंग कृषि कहते हैं। तो जो पहाड़ी क्षेत्रों में की जाने वाली जो झूमिंग कृषि है उसको क्या कहा जाता है, चिमाता कहा जाता है। और ये है मैदानी क्षेत्रों में की जाने वाली झूमिंग कृषि, मैदानी क्षेत्रों में की जाने वाली झूमिंग कृषि, जिसको क्या कहा जाता है, दजिया के नाम से जाना जाता है। तो भील जनजाति के द्वारा कितने प्रकार की कृषि की जाती है, 2 प्रकार की। जिसमें कितने लोग कृषि में संलग्न हैं, 80% से भी अधिक लोग क्या हैं, कृषि कार्य में लगे हुए हैं। और उनके द्वारा 2 प्रकार की कृषि की जाती है, चिमाता और दजिया। 2 प्रकार की कृषि भील जनजाति के लोगों के द्वारा की जाती है। अब दूसरा इसमें आता है भोजन के बारे में। पहला इसमें आखेट है और दूसरा आता है भोजन। किन लोगों के द्वारा किस प्रकार का भोजन किया जाता है, जिस भोजन को किस नाम से भील जनजाति में जाना जाता है। देखो कृषि की जाती है लेकिन कृषि को भी अलग अलग नाम से जाना जाता है भील जनजाति में। तो उसी प्रकार से इन लोगों के द्वारा कैसा भोजन किया जाता है, तो भील जनजाति का मुख्य भोजन क्या है, मुख्य भोजन तो क्या है इनका, मक्का है। भील जनजाति का मुख्य भोजन क्या है, मक्का है।
मुख्य यानी प्रमुख भोजन इनका क्या है, मक्का है। लेकिन इनके द्वारा विभिन्न उत्सवों पर, विभिन्न प्रतिभोजों पर क्या बनाए जाते हैं, चावल भी बनाए जाते हैं। विभिन्न उत्सवों व प्रतिभोज में क्या बनाए जाते हैं, चावल बनाए जाते हैं। और उन चावलों को इनके द्वारा क्या किया जाता है, चोखा कहा जाता है। चावल को क्या कहते हैं, चोखा। हुआ क्या बनाई जाती है, घरों में लापसी बनाई जाती है। कब है, विभिन्न जो उत्सव होते हैं या जो कुछ प्रतिभोज इनके द्वारा दिए जाते हैं, किए जाते हैं, तो उनमें चावल और क्या बनाई जाती है, लापसी बनाई जाती है। और उन चावलों को क्या कहा जाता है, चोखा कहा जाता है। कि आपसे पूछा जाए कि चोखा किसे कहते हैं, तो भील जनजाति के लोगों के द्वारा विभिन्न उत्सवों पर या प्रतिभोजों में बनाए जाने वाले चावल को क्या कहा जाता है, चोखा कहा जाता है। ठीक है, तो उनके द्वारा चावल व लापसी क्या है, विभिन्न उत्सवों प्रतिभोज पे क्या की जाती है, बनाई जाती है। इसके अलावा हर घर में यानी प्रत्येक घर में क्या बनाई जाती है, छाछ व आटे से, छाछ व आटे को उबाल कर क्या बनाई जाती है, राबड़ी बनाई जाती है। उबाल कर राबड़ी बनाई जाती है, यानी हर घर में, प्रत्येक घर में और क्या बनाया जाता है, छाछ व आटे को उबाल कर क्या बनाई जाती है, राबड़ी बनाई जाती है। किसके द्वारा, भील जनजाति के लोगों के द्वारा। और एक है भील जनजाति में क्या है, महुए के जो पेड़ होता है, उस महुए के पेड़ का क्या है, अत्यधिक महत्व है। महुआ से बनी शराब का क्या करते हैं, सेवन करते हैं। महुआ से बनी शराब का ये क्या करते हैं, सेवन करते हैं, शराब का सेवन। कि भील जनजाति के लोगों के द्वारा यानी भोजन में क्या करते हैं, मुख्य भोजन इनका क्या है, मक्का है। इसके अलावा उत्सवों और जो प्रतिभोज में चावल व लापसी बनाते हैं। इसके अलावा प्रत्येक घर में क्या बनाई जाती है, छाछ व आटे को उबाल कर राबड़ी बनाई जाती है। और इनके भील जनजाति के जो लोग हैं, इनमें क्या है, महुए से जो बनी शराब है, उस शराब का क्या करते हैं, सेवन करते हैं। इस शराब का सेवन भी भील जनजाति के लोगों के द्वारा किया जाता है। तो ये इनमें है भील जनजाति के लोगों की क्या है, जो भोजन के बारे में। अगला इसमें आता है तीसरा, वस्त्र। कि इनके द्वारा पहने जाने वाले वस्त्र है, किस नाम से जानते हैं, या जो पुरुष और महिलाएं हैं वो कौन कौन से वस्त्र पहनते हैं, किस प्रकार के वस्त्र इनके द्वारा पहने जाते हैं। तो इनमें तीसरा इसमें आता है वस्त्र। ये सभी आर्थिक क्रियाकलाप में हम पढ़ रहे हैं, जिसमें तीसरा आता है वस्त्र। देखो, पुरुष और स्त्रियां अलग अलग प्रकार के वस्त्र पहनती हैं। पुरुष और स्त्रियां अलग अलग प्रकार के क्या पहने जाते हैं, इनके द्वारा वस्त्र पहने जाते हैं। पुरुष क्या पहनते हैं, धोती, कमीज, और क्या पहनते हैं, साफा बांधते हैं। धोती कमीज पहनते हैं और सिर पे क्या बांधते हैं, साफा बांधा जाता है। साफा इनके द्वारा बांधा जाता है। इसके अलावा क्या पहनते हैं, पैंट और शर्ट भी इनके द्वारा पहनी जाती है। यानी जो सामान्य रूप से हमारे जो समाज में पहने जाते हैं, उसी प्रकार के क्या है वेशभूषा भील जनजाति के लोगों के द्वारा भी क्या है, पहनी जाती है। तो इसमें पुरुष लोग हैं वो क्या करते हैं, धोती कमीज और साफा पहनते हैं। इसके अलावा पैंट शर्ट का भी उपयोग क्या है, भील जनजाति के पुरुषों के लोगों के द्वारा किया जाता है। इसके बाद में आता है इनमें महिलाएं होती हैं। तो महिलाएं क्या पहनती हैं, स्त्रियां घाघरा और लुगड़ी, और क्या पहनती हैं, साड़ी। घाघरा लुगड़ी वह क्या पहनती हैं, साड़ी। भील जनजाति की महिलाओं के द्वारा या स्त्रियों के द्वारा क्या पहना जाता है, घाघरा लुगड़ी व साड़ी पहनी जाती हैं। और लड़कों के द्वारा एक लंगोट पहना जाता है। जो लड़के होते हैं उन्हें लड़कों के द्वारा लंगोट पहना जाता है। लंगोट, जिस लंगोट को क्या कहते हैं, फाल कहते हैं। कि भील जनजाति में जो लड़कों के द्वारा पहने जाने वाला लंगोट होता है, उस लंगोट को क्या कहा जाता है, फाल कहा जाता है। ठीक है। और इसके अलावा जो लड़कियां होती हैं, उन्हें लड़कियों के द्वारा पहने जाने वाला एक वस्त्र होता है जो गहरे रंग का होता है। गहरे रंग का होता है, जिसको क्या कहते हैं, फालू के नाम से जानते हैं। गहरे रंग का वस्त्र होता है, उसे क्या कहा जाता है, फालू कहा जाता है। कि लड़कियों के द्वारा पहने जाने वाला एक गहरे रंग का फालू होता है, या जिसे क्या कहते हैं, वस्त्र होता है, उसे क्या कहते हैं, फालू कहते हैं, या उसको क्या कहते हैं, कच्छाबू। कि भील जनजाति में लड़कियों के द्वारा पहने जाने वाले वस्त्र को किस नाम से जानते हैं, तो फालू के नाम से जानते हैं, या उसका दूसरा नाम क्या है, कच्छाबू नाम भी है। ठीक है। और लड़कों के द्वारा पहने जाने वाला जो लंगोट होता है उसको क्या कहते हैं, फाल कहते हैं। स्त्रियों के द्वारा पहने जाने वाले, महिलाओं के द्वारा पहने जाने वाला वस्त्र क्या होता है, घाघरा लुगड़ी व साड़ी होती है।
तथा पुरुष क्या पहनते हैं, धोती कमीज व साफा तथा क्या पहनते हैं, पैंट शर्ट का उपयोग भी पुरुष लोगों के द्वारा किया जाता है। ठीक है, इसके बाद में ये तो इनके वस्त्रों के बारे में। इसके बाद में आता है इनके आभूषणों के बारे में कि इनके द्वारा पहने जाने वाले आभूषण कौन कौन से हैं। भील जनजाति के लोग किस प्रकार के आभूषणों का उपयोग करते हैं या कैसे आभूषण पहनते हैं। तो उनमें आभूषण है जो कौन कौन सी धातु के इनके आभूषण पहने जाते हैं। तो उनमें है चांदी के पहनते हैं, पीतल, जस्ता और निकिल। इन्हीं धातुओं के भील जनजाति के लोगों के द्वारा पहना जाता है, यानी भील जनजाति के लोगों के द्वारा चांदी, पीतल, जस्ता, निकिल आदि की धातुओं क्या पहनते हैं, आभूषण पहने जाते हैं। इसके अलावा स्त्रियां जो होती हैं, महिलाएं जो होती हैं या स्त्रियां होती हैं, अपने आप को लाख व कांच की चूड़ियों से सजाती है, कांच की चूड़ियों से सजाती व संवारती है। महिलाएं वो अपने आप को लाख की चूड़ियों से तथा कांच की चूड़ियों से अपने आप को क्या सजाती व संवारती भी है। तो यह भील जनजाति के वस्त्र के बारे में। हमने आर्थिक क्रियाकलाप में 3 के बारे में पढ़ चुके हैं, आखेट के बारे में, दूसरा हमने आखेट में जो कृषि है उसके बारे में, दूसरा हमने पढ़ा उसके जो भोजन के बारे में, और तीसरा हमने पढ़ा उसके किसके बारे में, वस्त्रों के बारे में। ठीक है, उनके वस्त्रों के बारे में। अगले वीडियो में हम पढ़ेंगे उनके औजार व यंत्र या उनके उपकरणों के बारे में। ठीक है, तो नेक्स्ट वीडियो में उसके बारे में हम अध्ययन करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।